नमस्कार साथियों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति के 25 सूत्र को स्टॉक मार्केट की भाषा में डिकोड करेंगे। आइए एक अलग अंदाज में समझते हैं। शेयर बाजार का खेल बहुत कुछ उस दरबार जैसा है जहां राजा, मंत्री और गुप्तचर एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। ऐसे में पहला सूत्र हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी कचरे को सोना मत समझो। नए ट्रेडर अक्सर गिरते हुए स्टॉक्स को डिस्काउंट समझकर लपक लेते हैं, लेकिन हर 500 रुपए से 50 रुपए पर आया स्टॉक छिपा हुआ हीरा नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, मोह में व्यक्ति कचरे को भी सोना समझ लेता है, और यही बात निवेशकों पर पूरी तरह लागू होती है। बाजार में हर चमकती चीज रिटर्न नहीं देती। कभी कभी वो आपकी पूंजी भी खा जाती है। इसलिए आंखें खोलो और मोह में डूबकर ट्रेड मत करो। दूसरे सूत्र की बात करें तो चाणक्य सलाह देते हैं, दुर्जन से दूर रहो चाहे वो विद्वान ही क्यों ना हो। ठीक वैसे ही शेयर बाजार में आपको बहुत से गुरु मिलेंगे जिनके प्रोफाइल चमकदार होंगे, जो कहेंगे कि 2000 के टिप्स लेकर 10 लाख बना देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये विद्वान नहीं, व्यापारी है। ये आपको नहीं, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने निकले हैं। समझदार निवेशक वही होता है जो नफा देखकर नहीं, नीतियों और इरादों को देखकर भरोसा करता है। इसीलिए स्टॉक टिप्स या व्हाट्सएप ग्रुप की सलाह से ज्यादा भरोसा अपने होशियार दिमाग पर करो। अब तीसरे सूत्र में चाणक्य कहते हैं, जो सब में अपने जैसा देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। शेयर बाजार की भाषा में कहें तो जो हर दूसरे ट्रेडर की जीत हार से सीखता है वही आगे चलता है। अगर किसी ने गलती से पेनी स्टॉक लिया और फंस गया तो उससे हंसने की बजाय सोचो, क्या तुम भी वही कर रहे हो? खुद की हरकतें आईने में देखो, क्योंकि मार्केट में ना दूसरों का नुकसान मजाक है, ना अपना नुकसान दुर्भाग्य। ये सब अनुभव है जिसे देखकर अगर आप चौकन्ने हुए तो आप सच्चे ट्रेडर बनेंगे। चौथे सूत्र में चाणक्य 2 टुक कहते हैं, दुर्जन से कभी संबंध मत बनाओ। यही बात बाजार में उन टेलीग्राम चैनलों पर लागू होती है जो कहते हैं, बाय बिफोर नाउ 15 थिस विल ब्लास्ट। दोस्त, जब तक तुम दूसरों की बैसाखियों पर चलोगे गिरते रहोगे। स्टॉक मार्केट में फेक गाइडेंस सबसे बड़ा दुर्जन है। वो आपकी लालच को पकड़ेगा और उसे आपका नुकसान बना देगा। इसलिए जो अनैतिक, अनजाने और लालच बढ़ाने वाले हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी रणनीति है। और अंत में 5वें सूत्र में चाणक्य बताते हैं, काल सब कुछ खा जाता है। निवेश की दुनिया में यह सूत्र टाइमिंग की अहमियत को दर्शाता है। आप कितना भी अच्छा स्टॉक चुन ले, अगर एंट्री और एग्जिट टाइमिंग गड़बड़ है तो मुनाफा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। समय यहां सिर्फ पैसा नहीं, असली पूंजी है। लेट ट्रेड, अधूरा रिसर्च और घबराहट में एग्जिट, यही वो गड़बड़ियां हैं जो अच्छा ट्रेड भी डुबा देती है। समय को साध लिया तो बाजार आपको साध लेगा। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। अब इसे स्टॉक मार्केट में समझिए, जहां डिसिप्लिन की जगह कंफ्यूजन और प्लान की जगह इमोशंस होंगे, वहां पैसा कभी टिकेगा नहीं। एक दिन मुनाफा, अगले दिन नुकसान। यह तब होता है जब आप बिना ठोस रणनीति के ट्रेड करते हैं। हर ट्रेडर के पोर्टफोलियो में शांति होनी चाहिए, यानी समझदारी से चुने गए स्टॉक्स, सही रिस्क मैनेजमेंट और क्लियर एग्जिट पॉलिसी। जहां ये नहीं है वहां पैसा नहीं, पछतावा टिकता है। अब आते हैं अगले सूत्र पर। दुष्ट व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है, लेकिन उसके अंदर जहर भरा होता है। शेयर बाजार में ऐसे इन्फ्लुएंसर ट्रेडर बहुत मिलेंगे जो कैमरे पर कहेंगे, ये स्टॉक रॉकेट है, और खुद उसमें से चुपचाप एग्जिट कर लेंगे। आप सोचेंगे कि मुनाफा आने वाला है, लेकिन वो अपना खेल खेल चुके होते हैं। इसीलिए चाणक्य की बात को ध्यान में रखते हुए हर ट्रेड से पहले खुद रिसर्च कीजिए। कोई चाहे जितना मीठा बोले, जब तक चार्ट और फंडामेंटल ना बोले तब तक पैसा मत लगाइए। तीसरा सूत्र कहता है, जो दूसरों के दोष ढूंढने में समय गंवाता है वो खुद कभी सफल नहीं होता। यही हाल उन ट्रेडर्स का होता है जो हर बार गिरावट का ठीकरा सरकार, बाजार, न्यूज या टिप्स वाले पर फोड़ते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हर गलती में सीख छिपी होती है।
अगर आप अपने लॉस का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे तो अगला लॉस और बड़ा होगा। चाणक्य सिखाते हैं, बाजार को दोष मत दो, बाजार तुम्हारा गुरु है। अब बात उस सूत्र की जो हर ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में सुन लेनी चाहिए। नया ज्ञान न लेने वाला मूर्ख है, और जो गलत सीखता है वो अपने ही हाथ से खुद को तबाह करता है। इसका मतलब है बाजार से सीखना जरूरी है, लेकिन गलत सोर्स से नहीं। इंटरनेट पर हजारों जगह ट्रेडिंग सिखाई जाती है, लेकिन सिर्फ वही कंटेंट देखो जो आपको सिस्टम बनाना सिखाए, टिप्स नहीं। बिना सीखे पैसा लगाना ऐसे ही है जैसे बिना लाइसेंस के रेस में उतर जाना। तेज नहीं भागोगे, सीधे भिड़ जाओगे। चाणक्य का अगला सूत्र कहता है, जिस व्यक्ति में आत्मसंयम नहीं है वो हर सफलता को बर्बादी में बदल देता है। मार्केट में इसे हम ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड कहते हैं। पहली 2 ट्रेड में मुनाफा हुआ नहीं कि तीसरे में पूरा कैपिटल झोंक दिया। नतीजा जो कमाया था वो भी गया। ट्रेडिंग में संयम मतलब है हर ट्रेड की साइज तय हो, हर लॉस को रोका जाए और हर मुनाफे को सुरक्षित किया जाए। यही असली प्रोफेशनल अप्रोच है। सूत्र 11, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है वो चाहे कितना भी विद्वान हो वो निर्णय नहीं ले सकता। शेयर बाजार में ये वही लोग होते हैं जो रोजाना अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। सोमवार को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मंगलवार को ऑप्शन सेलिंग, बुधवार को स्विंग ट्रेड। मतलब कोई भी ठोस सिस्टम नहीं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि अगर लहरों जैसी डोलती रहे तो जहाज डूबेगा ही। बाजार में पैसा बनाने के लिए आपकी मानसिकता को स्थिर रहना होगा, चाहे मुनाफा हो या घाटा। जो हर मार्केट मूवमेंट पर घबरा जाता है वो लॉन्ग टर्म में टिकता नहीं। सूत्र 12, भविष्य की चिंता नहीं करने वाला मूर्ख है और हर समय उसी की चिंता करने वाला भी। इसका मतलब है ना तो अंधा भरोसा कि मुझे तो लॉस हो ही नहीं सकता, और ना ही हर सेकंड डरते रहना कि कहीं लॉस ना हो जाए। ट्रेडर को चाहिए बैलेंस, यानी एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान जिसमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग एसएल और टारगेट सब शामिल हो। प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो अपने हर मूवमेंट की योजना पहले से बनाता है और फिर उस पर टिके रहता है। डर और घमंड दोनों का इलाज एक ही है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सूत्र 13, जो काम शुरू करें उसे पूरा भी करें। अधूरे काम से व्यक्ति की पहचान अधूरी रह जाती है। बाजार में इसे कहते हैं दिमाग से निकलने वाली रणनीति को दिल से निभाना। आपने प्लान बनाया कि ब्रेकआउट पर खरीदना है, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिट्रेस हुआ डर कर भाग निकले, फिर चाहे वो स्टॉक 20% भी क्यों ना भाग जाए। चाणक्य सिखाते हैं, अधूरी रणनीति और अधूरा अनुशासन दोनों ही असफलता की गारंटी है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में हर एंट्री, एग्जिट, रिस्क सबका फॉलोअप चाहिए, नहीं तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। नेक्स्ट सूत्र, ज्ञान की परीक्षा संकट में होती है और चरित्र की परीक्षा ताकत मिलने पर। अब इसको ध्यान से समझिए। जब आपका ट्रेडिंग सिस्टम फेल हो रहा हो तो घबराना नहीं, यही असली परीक्षा है। और जब 5 ट्रेड लगातार मुनाफे में जाएं, तब लालच में आकर सिस्टम को तोड़ना नहीं, यही असली ट्रेडर का चरित्र है। बाजार में दोनों स्थितियां आएंगी, लूजिंग स्ट्रीक भी और विनिंग स्ट्रीक भी। लेकिन जो ट्रेडर इन दोनों हालात में एक जैसा डिसिप्लिन रखता है वही टिकता है, वही आगे बढ़ता है। सूत्र 15, मित्र धन और शरीर इनकी परीक्षा कठिन समय में होती है। स्टॉक मार्केट में मित्र है आपका स्ट्रेटजी, धन है आपका कैपिटल और शरीर है आपका मनोबल। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो वही पता चलता है कि आपकी स्ट्रेटजी वाकई कितनी मजबूत है। क्या आपने अपने कैपिटल को ऐसे मैनेज किया है कि लगातार 5 लॉस के बाद भी मैदान में खड़े रह सको? और क्या आपकी मानसिक ताकत इतनी है कि अगली ट्रेड में फिर से पूरे विश्वास के साथ एंट्री ले सको? ये परीक्षा ही आपको भीड़ से अलग करती है। सूत्र 16, जो समय को नहीं पहचानता वो अवसर खो देता है। बाजार में टाइमिंग ही सब कुछ है। आपको पता है कि एक स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, लेकिन आपने एक दिन देरी कर दी और वो भाग गया, या फिर आप बहुत जल्दी एंट्री ले गए और फंस गए। चाणक्य कह रहे हैं, समय को समझो, वॉल्यूम को पढ़ो, चार्ट पर ध्यान दो। जो समय की नब्ज पहचान लेता है वही बाजार से असली मुनाफा निकालता है।
देर करने वाला ट्रेडर सिर्फ अफसोस कमाता है। सूत्र 17, अपने रहस्यों को गुप्त रखो, क्योंकि दूसरों के हाथों में गया ज्ञान हथियार बन जाता है। बाजार में ये उन ट्रेंडिंग टिप्स और सोशल मीडिया ट्रैप्स पर लागू होता है। आपने एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन हर दूसरे ट्रेंडिंग चैनल पर उसकी चर्चा चल रही है। याद रखिए, भीड़ वही करती है जो सब बता रहे हैं। प्रोफेशनल वही करता है जो वो खुद सोचकर तय करता है। पब्लिक ओपन सीक्रेट्स में उलझी रहती है, लेकिन असली खिलाड़ी अपनी रणनीति को चुपचाप अमल करता है। सूत्र 18, जब शेर का मनोबल गिरता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लगते हैं। एक बार अगर बाजार में आपको नुकसान हुआ और आपने हार मान ली, तो अब हर कोई सलाह देने लगेगा, तू ट्रेडिंग छोड़ दे भाई, पैसा डूबेगा, सरकारी नौकरी देख ले। लेकिन याद रखिए, ट्रेडर वही है जो खुद की गलतियों से सीखकर दुगनी ताकत से वापसी करता है। जैसे शेर फिर से दहाड़ता है, एक सही मूव से आप भी सबको चुप करा सकते हैं। सूत्र 19, अत्यधिक भरोसा विनाश की जड़ है। जैसे ही आप कहेंगे अब की बार 100% पक्का ट्रेड है, समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं। वही ट्रेड सबसे खतरनाक होता है जिसमें आपको पूरा विश्वास होता है और आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। चाणक्य चेताते हैं, हर स्थिति के लिए प्लान भी रखें, हमेशा एसएल सेट करें और लोभ को मारकर लॉजिक को जगाएं। सूत्र 20, जो कठिन परिश्रम करता है वही भाग्य का निर्माण करता है। बाजार में लकी स्ट्राइक नहीं, लगातार सीखने, रिसर्च करने, बैक टेस्टिंग करने वाले ही असली मुनाफा कमाते हैं। हर रात चार्ट पढ़ना, हर हफ्ते नए सेक्टर ट्रैक करना और हर ट्रेड से कुछ सीखना, यही मेहनत आपका भाग्य बनाती है। प्रॉफिट सिर्फ बटन दबाने से नहीं, घंटों की तैयारी से आता है। सूत्र 21, मुसीबत के समय ही सच्चे मित्र और नीति की पहचान होती है। बाजार जब गिर रहा हो, जब आपके पोर्टफोलियो में लाल रंग छा गया हो, तभी असली रणनीति और मानसिकता का इम्तिहान होता है। जब हर कोई बेचने की सलाह दे रहा हो, वही आपका रिसर्च, आपकी रणनीति और पक्के नियम आपकी रक्षा करते हैं। अच्छे समय में हर ट्रेडर प्रो बनता है, लेकिन बुरे वक्त में जो स्थिर दिमाग और ठोस सोच से काम लेता है, वही असली बाजीगर होता है। सूत्र 22, जो अति में जाता है उसका नाश निश्चित है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवरलोड साइज, ये तीनों मार्केट में कब्र खोदने जैसा है। आपने लगातार 3 ट्रेड जीते, अब चौथा ट्रेड आप बिना एसएल के डाल देते हैं। बस यहीं से विनाश शुरू होता है। चाणक्य सीधी बात कहते हैं, संयम रखो। ट्रेडिंग में कम में ज्यादा का मंत्र ही सबसे सुरक्षित है। ज्यादा लोभ, ज्यादा रिस्क, सीधा घाटा। सूत्र 23, जिस कार्य में संदेह हो उसे तुरंत त्याग दो। अगर किसी ट्रेड को लेकर मन में शंका है, पता नहीं ये स्टॉक चलेगा या नहीं, तो उससे दूर रहो। जिस फैसले में विश्वास नहीं है, वहां पैसा लगाना जुए जैसा है। चाणक्य का स्पष्ट आदेश है, जहां दिमाग डगमगाए वहां निवेश मत करो। जब तक पूरी रिसर्च ना हो, चार्ट साफ संकेत ना दे, ट्रेड मत लो। हर ना भी एक स्मार्ट निर्णय होता है। सूत्र 24, जो अपने धन को सही जगह ना लगाए, वो उसे शीघ्र खो देता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पक्का सूत्र यही है। अगर आप सारा पैसा एक ही सेक्टर, एक ही स्टॉक या एक ही एसेट क्लास में झोंक रहे हैं, तो याद रखिए, एक झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। पैसा वही बचेगा जो समझदारी से अलग अलग जगह लगाया गया हो। कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ डेड, कुछ गोल्ड में। चाणक्य की बात आज भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उतनी ही सटीक बैठती है। सूत्र 25, समय और ज्ञान का सही उपयोग ही बुद्धिमत्ता है। बाजार हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन क्या आप उसे सीख रहे हैं? सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठना ट्रेडिंग नहीं है। जो हर गलती से नोट्स बनाता है, हर सफल ट्रेड को डॉक्यूमेंट करता है और हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटजी की समीक्षा करता है, वही समय और ज्ञान को धन में बदल सकता है। एक असली निवेशक वही है जो ज्ञान के साथ वक्त को मिलाकर अनुभव का सोना ढालता है। तो दोस्तों, अगर ये आवाज आपके भीतर तक पहुंची है, अगर चाणक्य नीति के एक भी सूत्र आपके ट्रेडिंग सोल से जुड़ रही हैं,
तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये समरी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।